एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिस प्रकार कल लिखाए थे स्वपरागन के लाभ या इंपॉर्टेंस ऑफ स्वपरागन, स्वपरागन के महत्व, या प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के विशेषता, सब एक ही पॉइंट है, बस आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग बनाइए, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन के लाभ। पहले आप लोग को थोड़ा लाभ बता देते हैं, फिर इस कहानी बताएंगे। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के लाभ, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका हिंदी क्या होगा? पर परागन के महत्व। पर परागन के महत्व, या इसका हम और भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन की विशेषता। ठीक है, यहां तक लिखे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पर परागन के द्वारा क्या होता है, जो भी फ्लावर होता है वो हाइब्रिड होता है। क्या होता है? इसका उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसके प्लांट्स के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा इसके अंदर अनुकूलन क्षमता भी क्या होता है? सभी मौसम में ये एडेप्ट रह सकता है, सभी मौसम में ये मतलब अपने आप को ढाल सकता है, हाँ, अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। लेकिन स्वपरागन जो है वो देसी है, वो शुद्ध है, और उसके अंदर ज्यादा रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। वातावरण के अनुसार ढलने की क्षमता, कहाँ ढल रही है तुम अंजलि? लिखो अगला, पहला नंबर लिखिए, लिखिएगा। पर परागन के द्वारा हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। पर परागन के द्वारा हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। लिखे, क्या होता है? हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण। दूसरा लिखिए, लिखिएगा, पर परागन के द्वारा उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता में, पर परागन के द्वारा उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है। हाँ वही हुआ, बहुत अधिक होती है, अधिक होती है, काफी अधिक होती है, एक ही बात। हो गया यहाँ तक? उसके बाद जो भी पर परागन का प्रोडक्ट है, या इसका जो भी पर परागित प्लांट्स है, उसमें क्या होगा? रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होगा। लिखिए तीसरा नंबर, लिखिएगा, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है।
हो गया। चौथा पॉइंट होगा इसके अंदर क्या होता है और बताए थे जस्ट, कौन सा क्षमता, अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन क्षमता लिखिए। इसमें अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेशन पावर इसको कहते हैं हम लोग, एडेप्टेशन पावर अधिक होती है, इसमें एडेप्टेशन पावर अधिक होती है, अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। चलिए अब देखिए इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। क्या होता है, विभिन्नता, मतलब क्योंकि पर परागण जो होता है दो अलग अलग प्लांट्स के उसमें गुण है। चंचल नहीं आया आज, चलो उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स के गुण होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होता है, विभिन्नता होता है। समझ में आया, क्या होता है विभिन्नता, मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ अलग गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है, नया नया किस्म का विकास होता है। हाँ, जिसके अंदर जो अधिक मात्रा में फल दे सके, या उसका फल का आकार बड़ा होगा, या उसके फल का साइज मीठा होगा, या फल का उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी किसका प्रॉपर्टीज है, पर परागण। लिखिए कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर होगा। 5वां नंबर लिखिए, लिखिएगा पर परागण के द्वारा पर परागण के द्वारा प्लांट्स में वेरिएशंस होते हैं। क्या लिखिए, प्लांट्स में वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं होती है। हो गया। छठा नंबर लिखिए, लिखिए पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए वैरायटी, वैरायटी समझते हैं ना, किस्म जिसको बोलते हैं, हाँ, पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए वेराइटीज, प्लांट्स के द्वारा सॉरी पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए किस्मों, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेराइटीज का विकास होता है। नए नए किस्मों का, नए नए वेराइटी का विकास होता है। अगला टॉपिक बनाइए अब, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगला टॉपिक आपका है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के हानि। अगला टॉपिक होगा आपका डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के हानि। क्या लिखे, पर परागण के हानि। तो सबसे पहले इसमें हानि क्या है, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में बर्बाद हो जाता है। कुछ ही ऐसा होता है जो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जो परागण करता है, निषेचन करता है, वरना अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन क्या होता है, बर्बाद होता है। तो पहला नंबर लिखना है, इसमें पॉलन ग्रेन की बर्बादी अधिक होती है। पॉलन ग्रेन हिंदी में क्या कहते हैं, परागकोश, परागकण, परागकण की बर्बादी अधिक होती है, परागकण की बर्बादी परागकण की बर्बादी अधिक होती है। यहां तक लिखे। तो क्या होता है, पर परागण में पॉलन ग्रेन की बर्बादी क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हानि होता है, यह किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसा समझ में, यह प्लांट्स के अंदर ऐसा क्षमता नहीं कि वो खुद से निषेचन कर लेगा या खुद से परागण
कर लेगा, किसी दूसरे के आशा में बैठा हुआ है और इसमें कोई अगवा एजेंट काम करता है, या तो हवा लेकर आएगा, पक्षी लेकर आएगा, चमगादड़ लेकर आएगा, घोंघा लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा, यानी कि और भी कोई दूसरे एजेंट पर ये निर्भर होते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं परागण। इसी कारण इसको कहा जाता है पराया परागण, पर परागण। है समझ में? तो दूसरा क्या है, यह किसी दूसरे बाह्य कारक पर निर्भर होते हैं। यह किसी बाह्य कारक, हाँ, यह किसी बाह्य कारक जिसको हम लोग कहते हैं एजेंट पर निर्भर होते हैं। हाँ, यह किसी बाह्य कारक यानी कि दूसरे एजेंट पर निर्भर होते हैं। चलिए अब समझिए, कहीं दूर से पॉलन ग्रेन आ रहा है किसी दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर, अब जरूरी है कि वहीं जाएगा? इसका मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन या परागण निश्चित, लेकिन स्वपरागण अपना बाउंड्री देके आराम से, छोटा परिवार है एकदम, घरे में सब कुछ कर रहा है। उसमें क्या है, उसमें क्या है, छोटा परिवार है, खुशी परिवार है, मतलब निषेचन क्रिया निश्चित होबे करेगा, लेकिन हाँ, दूसरे से लेना देना नहीं है। लेकिन पर परागण में क्या है, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे के आशा पर बैठा हुआ, कोई मधुमक्खी लेकर आएगा, कोई कीट लेकर आएगा, या हवा के द्वारा आएगा। यदि आएगा तो क्या मतलब, कीट को पता है कि हम वहीं लेके जाएंगे, उसका स्टाफ तो नहीं है ना वो। हाँ, इसी कारण इसमें पॉलन ग्रेन इसमें निषेचन की क्रिया निश्चित होता भी है, नहीं होता। लेकिन पर परागण वाला पौधा इतना अधिक पॉलन ग्रेन बना देता है, इतना अधिक बना देता है, मान के चलो 10 लाख 20 लाख पॉलन ग्रेन बना दिया, एगो नेगो जेवे करेगा। इसी कारण इसमें क्या होता है, प्लांट्स में परागण हो जाता है, निषेचन हो जाता है, लेकिन निश्चित नहीं होता। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, बगल वाला जो फसल लगाता है वैसा ही फसल हम लोग भी लगाते हैं, ताकि पॉलन ग्रेन क्या होगा, उड़ के किधर जाएगा तो मतलब निषेचन हो ही जाएगा, ऐसा बर्बादी नहीं होगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं। तो इसका तीसरा हानि क्या है, इसमें निषेचन की क्रिया या परागण की क्रिया फिक्स नहीं होता है। लिखो अगला नंबर, लिखिए, इसमें परागण या निषेचन परागण सुशांत, इसमें परागण या निषेचन की क्रिया फिक्स नहीं होती है। फिक्स मतलब निश्चित नहीं होती है। क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया फिक्स निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि कुछ छुछुंदर वाला भी गुण आ जाता है। छुछुंदर मतलब कह सकते हैं वांछित गुण, जो गुण उसको अच्छा नहीं है, या फिर जो अवांछनीय गुण है। हंसी क्या लगा रहे तुम? चलो तो लिखिए अगला नंबर, लिखिए, इसमें कुछ अवांछनीय गुण भी प्रकट हो जाते हैं। इसमें कुछ अवांछनीय गुण मतलब खराब गुण, हाँ, इसमें कुछ अवांछनीय, इसमें कुछ अवांछनीय लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं, अवांछनीय लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं।